बच्चों तक तो फिर भी ठीक मामला रहता है, लेकिन बड़ों में जो है थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। शुगर को बढ़ाता है ये, और इसमें बताया जा रहा है क्योंकि इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट्स होता है और इसकी मकदार ज़्यादा होती है जो कि ब्लड शुगर की सतह को बढ़ा सकती है, और इसके फाइबर का मवाद जो है इस अमल को सुस्त करने में मदद देता है। तो इसमें थोड़ा सा जो है जब जिनको शुगर होती है, जो डायबिटिक होते हैं, उनको मना भी किया जाता है सबसे पहले ये भी, और शकरकंदी भी मना की जाती है कि ये दोनों को नहीं खाएं। अच्छा जी, ऑरेंज मीठे आलू जो ऑरेंज कलर के होते हैं उसमें GI ज़्यादा होता है मीठे आलू की दीगर इकसाम के मुकाबले में। ये आपके ब्लड शुगर की सतह को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है, तो इसमें थोड़ा सा ख्याल कीजिए। मोटापा लेकर आता है ये जो आलू जो होता है, सो अपनी ही तरह बना लेते हैं भालू की तरह खाते तो हम आलू में बन भालू जाते हैं अगर ज़्यादा खाते हैं तो। सो मोटापा खतरनाक और दायमी बीमारों की माँ है, जिसको जो है बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में जो है क्या हो जाता है, फैट ज़्यादा हो जाता है इसको खाने से। और एक दरमियाने साइज़ के आलू में मैं आपको बताऊं कि 168 कैलोरीज होती हैं, जिसके बायस जो है आलू का शुमार जो है किया जाता है। इससे जो है मतलब फैट बहुत ज़्यादा होती है इसके अंदर, और जो है क्या होता है कि आप जो है ना मोटे हो जाते हैं खा खा के, ठीक है। सो इसके साथ साथ यहाँ ये भी बताया जा रहा है, जो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि दिल के लिए नुकसानदेह है आपके, और हाई ब्लड प्रेशर जो है, ब्लड प्रेशर को हाई करने के साथ साथ शुगर को भी तेज़ कर देते हैं, जो बार बार मैं आपको बता रही हूँ। तो उससे ये बीमारियाँ हो सकती हैं। कोलेस्ट्रॉल आपका तेज़ बढ़ सकता है इससे आलू खाने से। तो अब आलू का ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो सेहत के लिए नुकसानदेह। कोई भी चीज़ खाइए वो म्याना रवि से इस्तेमाल करेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा खाएंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब ये होता है ना कि हर चीज़ में आलू आलू आलू, तो फिर आलू बनना तो है, ठीक है। सो इसका थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। और इस वक्त जो है 4:43 हो चुके हैं हमारी घड़ी में। थोड़ी सी देर में हम आपके मैसेजेस भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे, ज़रूर करेंगे। और 66622107 पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। जब मैं वापस आऊँगी तो फिर हम बात करेंगे किस हवाले से, किसी ना किसी हवाले से करेंगे, लेकिन मुझे अभी जो सामने नज़र आ रही है वो टेक्नोलॉजी न्यूज़ नज़र आ रही है। और जनाब Gmail के ज़रिए जो है वीडियो और ऑडियो कॉल्स किस तरह होगी मुमकिन, वो आप जानेंगे। असीस कौर, वेद शर्मा, ये हमारे वाले वेद नहीं है, ये सिंगर है, वो भी सिंगर है वैसे। और जनाब 66622107 पर मैसेज है, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग टू यू टू। और आपने कहा है कि गम ना हो वहाँ जहाँ हो अफसाना तेरा, ये दुनिया ढूंढती रहे आशियाना तेरा, वो वक्त ही ना आए कि जब तुम उदास हो, ये दुनिया देखती रहे मुस्कुराना तेरा। नाइस प्रोग्राम, थैंक यू सो मच जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका। मेरे पास भी एक शेर है, सुना दूं? सुनाती हूँ। आज जो उसने पूछा हमसे हाल हमारा, आज जो उसने पूछा हमसे हाल हमारा, दिल को थामा और कह दिया शुक्र है खुदा का, कि इश्क का दस्तूर ही यही है मेरे दोस्त, हाल चाहे बुरा हो पर कहो शुक्र है खुदा का। और लुट गए 4:56। वाह बोलो वाह। टाइम हो चुका है जो कि हमारी स्टूडियो की घड़ी बड़ी वारी बता रही है 5:07 सो अब जो है बात करेंगे हम गूगल के बारे में, और Gmail के जरिए वीडियो और ऑडियो कॉल्स किस तरह से हो सकेंगी इसके बारे में आज आप जानेंगे। गूगल की जानिब से Gmail एप्लीकेशन में वीडियो और ऑडियो कॉल्स के लिए फीचर जो है इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है, और बताया जा रहा है कि यूजर्स Gmail के जरिए वॉइस और वीडियो कॉल्स भी कर सकेंगे। Gmail से डायरेक्ट कॉलिंग के इस फीचर के लिए गूगल मैट का सहारा लिया गया है या लिया जाएगा, और यूजर्स जो है अपने कॉन्टैक्ट से बराह रास्त रब्ता कर सकेंगे। तो गूगल ने वर्क स्पेस को Gmail का हिस्सा बनाकर उसे फ्री कर दिया था ताकि Gmail हर तरह की एक्टिविटीज़ का हब बन जाए, और गूगल ने स्पेसिस के नाम से जो है रूम्स चैट चैनल्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाने का भी कहा था, जो टेक्स्ट मैसेजेस और दीगर फीचर्स से मतलब उसमें होंगे सारे। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो फीचर्स है इसको इंट्रोड्यूस करवाने होने के बाद जो है गूगल यूजर्स बासानी ईमेल, चैट्स, स्पेसेस और मैप के दरमियान जो है गूगल मैप जो है उसके दरमियान जो है नेविगेशन कर सकेंगे। सो ये है एक न्यूज़ आप लोगों के लिए, और अच्छी है, ज़बरदस्त। हर जगह से कॉल करके बस मिला के बैठे रहें, कॉल पे बातें करते रहें, अच्छा है ना, आसानियाँ है। तो गूगल की जानिब से ये कहा जा रहा है कि Gmail में मज़ीद बेहतरी के लिए एडमिन और सिक्योरिटी टूल्स को भी जो है मज़ीद बेहतर जो है किया जाएगा। तो ये भी अच्छी चीज़ है कि सिक्योरिटी को जो है इसका खास ख्याल रखा जाए सब जगह, सारी एप्लीकेशंस में। सो ये आपने आज जान लिया कि भाई कौन सा फीचर है और क्या होने वाला है। अब Gmail के जरिए भी आप वीडियो और ऑडियो कॉल्स कर सकेंगे। सो 5:09 और अब मैसेजेस की तरफ आ जाते हैं। 66622107 पर है, और जनाब यहाँ पर जो है, हाँ भाई ले रहे मैसेज ले रहे मैसेज भाई, ले रहे मैसेज रुको, ये कौन है? अच्छा जी, यहाँ पर जो है मैसेज है मेरे पास ऐसी गुस्से से कहा हुआ है ना, ऐसी गुस्से से मैंने भी जवाब दे दिया। नहीं, मैंने गुस्से से नहीं दिया वैसे। अच्छा, और यहाँ पहले मैसेज जो है किसने किया हुआ था, पहले टाइम के हिसाब से देखना पड़ता है किसका मैसेज पहले था। चले जी, अनवर का था पहले। अनवर ने क्या कहा, सलाम कहते हैं, गुड इवनिंग, हैप्पी संडे कहा हुआ है आपने, गुड इवनिंग टू यू टू, वालेकुम अस्सलाम। और आपका कहना क्या है? आप कहते हैं वेलकम बैक, और रॉक
क्या कहा है आपने, रॉक ड्राइव जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और कमाल की एंट्री हुई, तुझे प्यार से देखने वाला एक दिल है और आते ही छा गई। यहाँ पे एक रिश्ते में सबको जोड़ने वाला जो है अपना प्यारा FM 107 है और इस वक्त इवनिंग को हमेशा खूबसूरत और गुड करने के लिए प्यारी सी मुस्कान के साथ रॉक स्टार सामिया जी के साथ आ चुकी है, तशरीफ आवरी हो चुकी है, गंडा हो चुका है। थैंक यू सो मच। आगे आपने क्या कहा साथ हैं, और ये वो पल होता है भाई। और से सुनो, अनवर के भी मैसेजेस अब अच्छे होने लगे। अनवर बहुत अच्छी तारीफ लिखी है आपने मेरी, कहते हैं यही कि और ये वो पल होता है जब पूरे दिन की थकान को हम भूल जाते हैं। दुआ है आप सब इसी तरह से जो है अपनी मेहनत से जो है क्या चेहरे पे खुशियां बिखेरती रहें। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया भाई। आपको ऐसा लगता है कि मैं मेहनत करती हूँ, ऐसे लगता नहीं है किसी को। चलें कोई बात नहीं, ना लगे, हम तो करेंगे, ठीक है। सो 5:10 हो चुके हैं और अब आप क्या कहते हैं, इश्क में मर्जियां नहीं चलती जैसे यार कहे जी बिस्मिल्लाह। आपने किया है क्या, करके देखिएगा फिर पता चलेगा। मोहब्बत सबसे बांटनी चाहिए मगर खुद को बस किसी एक से बांटना चाहिए। हाँ ये बात तो सही है, नहीं मोहब्बत सबको करनी चाहिए लेकिन इश्क सिर्फ एक से करना चाहिए। आपने गलत कर दिया यहाँ पर आकर। सो वेल्डिंग और वेडिंग में क्या फर्क है ये अनवर बता रहे हैं, अगर गौर से सुनिए। वेल्डिंग में चिंगारियां पहले उठती हैं, जोड़ बाद में बनता है। अच्छा, जबकि वेडिंग में जोड़ पहले बनता है और चिंगारियां बाद में उठती हैं। एक्सपीरियंस। और जनाब क्या कहते हैं आगे, ससुराल में दामाद की ज्यादा इज्जत क्यों की जाती है, और क्यों की जाती है भाई, क्योंकि वो ये जानते हैं कि यही वो अजीम आदमी है जिसने हमारे घर के तूफान को संभाल कर रखा हुआ है। अच्छा, अच्छी बात है। और इसके साथ साथ तूफान होते हैं। अच्छा, सही 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 जा रहे हैं आप। आगे आपने पूछा ये कि मोहब्बत बदले में मोहब्बत चाहती है ना कि मेहरबानी। भाई मोहब्बत अगर सही मोहब्बत होगी ना वो कुछ भी नहीं चाहेगी। वैसे आजकल लोग बहुत कंजूस है, आप उनसे कोई चीज भी मांगे वो देंगे नहीं। इतने कंजूस लोग होते हैं। सो ऐसा है मामला है कि मेरा ख्याल है जो सच्ची मोहब्बत करते होंगे आपस में, अगर किसी ने की होगी या करते होंगे या करेंगे, तो उसमें जो है कुछ गर्ज नहीं होती, मतलब किसी चीज की जरूरत नहीं है, ना मेहरबानी की ना किसी की, तो बस हो जाती है और हो जाती है और फिर बस हो ही जाती है। ठीक है, सवाल का जवाब दे दिया मैंने गोपाल देव की आवाज में। इस वक्त टाइम हो चुका है 5:25। आप सुन ड्राइव थ्रू FM समिंदर से देसी पर सामने के साथ मेरा और आपका साथ रहेगा 7:30 बजे तक। अच्छा जी, करेंसी एक्सचेंज रेट, अगर आपको कुछ पैसे वैसे एक्सचेंज करवाने हो उसके रेट्स आप जान लीजिए। पाकिस्तानी रुपीज़ है 46.15, नेपाली रुपीज़ है 32.46, श्रीलंकन रुपीज़ है 54.92, बांग्लादेशी टका है 23.30 और जनाब इंडियन रुपीज़ है 20.19। सो ये करेंसी एक्सचेंज रेट से जो मैंने आपको बता दी हैं। 66622107 क्या कहता है, मैसेजेस हैं आप लोगों के। और जब हम वापस आएंगे तो आपको क्या बताएंगे, आपको बताएंगे भाई एक हॉरर फिल्म देखने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। वो हॉरर फिल्म की कहानी क्या है वो आप थोड़ी सी देर में जानेंगे, इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। सो उसको थोड़ी सी देर में हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर जो है मैसेज है कमरजीत सिंह का, और क्या कहते हैं, गुड इवनिंग कहते हैं और कहते हैं कि भाई हाँ ये कुछ आपने भेजा है, कोई जोक है जिसको मैंने पढ़ा नहीं है, तो आई एम सॉरी, अभी रीड करने के बाद फिर दोबारा शामिल करूंगी प्रोग्राम में, ठीक है। सो गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। और उसके साथ साथ भाई और कुछ भी लिख दिया गया। गुड इवनिंग पढ़ने के लिए मैसेज खोलूँ फिर टाइम लग जाता है इतना ज़्यादा। अच्छा जी, और ये कसूरी का मैसेज आ चुका है। कसूरी ने क्या कहा है, कसूरी कहते हैं इस्लाम, तो वालेकुम सलाम, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, जैसी थी 2 दिन पहले वैसी हूँ। और आपने कहा कि आपको 2 दिन के बाद वेलकम करके वेलकम कहते हैं, और आप आ चुकी हैं। हाँ ठीक है जी। और आते ही सारे के सारे गाने जो हैं ड्राइव पर जाने वाले, ड्राइविंग के लिए दिल चाहता है कि मतलब जाएं उसको, इन सॉन्ग्स को सुनते हुए। अच्छा जी, और हाँ वाकई ऐसे ही है। और जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं, जब कहीं जा रहे होते हैं, तो वाकई दिल चाहता है कि ऐसे सॉन्ग, अच्छे वाले सॉन्ग हो कि सुन के जो है चाहे वो रिपीट होते रहें मगर वो हो। अच्छा, आगे आपने क्या कहा है कि गाने के हवाले से आपने बात कर ली। और आपने कहा कि जब आपने बॉडीगार्ड फिल्म का गाना प्ले किया तो ऐसा लग रहा था जैसे कतर के बदलते हुए मौसम की हवाएं झूम रही हैं। कल मैं जब ड्राम में कहीं बाहर गई हुई थी, मैं भी सच में देख रही थी, देखो पत्ते हिल रहे नहीं हिल रहे। अभी थोड़ा सा और इंतजार करो, फिर मौसम और ऐसी हो जाएगा जैसे कसूरी ने बताया कि झूम रहा होगा। तो फिलहाल तो हम लोग गर्मी से झूम रहे हैं। अच्छा, आगे आपने कहा है कि क्या, आज आपने दिलजीत का पंजाबी गाने का तड़का लगाया और जबरदस्त, और शाम का मजा दुबाला कर दिया। आज हमारा मूड बहुत ही ऑफ था और आज आपने आते ही मौसम बदल कर रख दिया। मौसम को तो बदला है हमने, और बदलेंगे अभी और मजीद। क्यों, कैसे नहीं बदलेगा मौसम, सीधा करेंगे मौसम को, सीधा, बिल्कुल सही। अच्छा जी, और आगे क्या है। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या हो गया इनको, नहीं तो क्या हुआ, मौसम आएगा ना अच्छा वाला मौसम, और क्यों नहीं आएगा। अच्छा, किसी ने मुझे अभी यहाँ पे मैसेज किया हुआ था कि भाई ये जो
रमज़ान के जो इनामात हैं वो आप आए थे और फिर आपको नहीं मिले। अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? कसम से मैं ले लूँ, मुझे बोल दो मैं ले लेती हूँ। वो भी नहीं मिलेगा मुझे। अच्छा जी, और यहाँ जो है वावा सामे जी, ये कौन है? वावा मेरे ख्याल से मेरी पोइट्री भी कह रहे हैं आपने। हाँ, मैंने कुछ अच्छी पोइट्री पढ़ दी ना आज। हाँ, आज बहुत अच्छी पोइट्री मैंने पढ़ी है, देखो। चलिए जी, ये कुछ मैसेजेस थे और अब जो है 5:28 हो चुके हैं। थोड़ी सी देर में जब हम आएंगे तो इंटरेस्टिंग न्यूज़ के साथ वापस आएंगे, वापसी होगी मेरी, तो एंजॉय कीजिए फिलहाल के लिए ये वाला ट्रैक। हाँ जी, सो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 66622107 हमारा नंबर है। इसके अलावा अगर आप हमारे फेसबुक पेज पे जाना चाहेंगे तो ज़रूर जाइए और उसे फॉलो कर लीजिए। FM 107 कतर के नाम से हमारा फेसबुक पेज है और इंस्टा हैंडल भी सेम है, यानी FM 107 कतर। और QMC नाउ हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब जो है अज़ान मगरिब का टाइम है, सो थोड़ी सी देर में जब वापस आएंगे तो इंटरेस्टिंग न्यूज़ आपको ज़रूर बताएंगे। तक पहुँचाने के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कितना इंतजाम किया है कि अगर वो गर्म है तो हाथ बता देते हैं, सख्त है तो दांत बता देते हैं, कड़वा या तुर्श है तो जुबान बता देती है, और अगर बासी है तो नाक बता देती है। बस एक चीज का इख्तियार हमें दिया गया है कि हराम है या हलाल, ये फैसला हमें करना है। पैगाम ऑन FM 107 of this hour. अस्सलाम वालेकुम, सरवर मिर्जा से न्यूज हेडलाइंस समाअत कीजिए। साहब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने साबिक पुर्तगाली सदर जॉर्ज संपाओ की वफात पर पुर्तगाली सदर को ताज़ियत का बरक़ी पैगाम भेजा। वज़ारत सेहत बुध से तमाम हाई रिस्क अफराद के लिए फाइजर, बायोनटेक और मॉडर्ना कोविड-19 वैक्सीन बूस्टर खुराकों का इंतजाम शुरू करेगी। 5वीं सहेल 2021 कतारा इंटरनेशनल हंटिंग एंड फाल्कन एग्जीबिशन कल अपने इख्तिताम पर पहुंची। हफ्ते को इंडिया के दारुल हुकूमत दिल्ली में शदीद बारिश के बाद इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट समेत कई इलाके पानी में डूब गए हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने ऐलान किया है कि पीर से इस्लामाबाद और काबुल के दरमियान परवाजें शुरू होंगी। आपने सुना न्यूज हेडलाइंस ऑफ दिस आवर ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। आप सुन रहे सुना और इस वक्त जो है आपको कहेंगे वेलकम। आप सुन रहे डायरेक्टर FM 107 दिल से देसी पर सामने के साथ मेरा और आपका साथ रहने वाला है 7:30 बजे तक। इस वक्त जो टाइम हो चुका है वो है 6:07। अच्छा जी, इंटरेस्टिंग न्यूज़ क्या थी मेरे पास, वो ये थी कि भाई एक अमेरिकी कंपनी है, उन्होंने अनाउंसमेंट की है, यानी ऐलान किया है कि कोई शख्स उनकी निगरानी में वो देखते रहेंगे 13 हॉरर फिल्म्स जो है देखेगा तो उसे $1300 दिए जाएंगे। ठीक है जी। सो ये कंपनी है फाइनेंस बिज के नाम से और फाइनेंस बस के नाम से, और मीडिया कंपनी है जो लोगों को जो है फाइनेंशियल अफेयर्स से जो है मशवरे देती है, उसके उमूर से जो मुतालिक जो मशवरे होते हैं वो दिए जाते हैं। सो उन्होंने जो है इस बारे में अपनी वेबसाइट और ब्लॉग्स और आर्टिकल्स में जो है वो वहाँ से वो भी शाया करती है, तो उसमें वहाँ पे बताया गया है। ठीक है जी। सो इसके साथ साथ मैं बता दूं आपको कि हॉरर फिल्म्स में नाज़रीन को खौफजदा करने वाली, देखने वालों को खौफजदा करने वाली आवाज़ें होती हैं और मनाजिर होते हैं। आप लोग देखते हैं ना, हम लोग भी देखते हैं, तो उसमें होता क्या है, आवाज़ों से डर जाते हैं, साउंड इफेक्ट्स होते हैं ना। सो उसके साथ साथ सामने जो चीज़ें नजर आ रही होती हैं उससे हम डर जाते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हॉरर फिल्म देखने वाला खौफ के एहसास में भी मुब्तला हो जाए। अक्सर ऐसा होता है ना, लोग हंस रहे होते हैं, ये क्या हॉरर फिल्म है, ये कैसी बना दी गई है। सो इस एक्सपीरियंस के जरिए फाइनेंस बस ये जानना चाहती है कि कम और ज़्यादा बजट में बनने वाली हॉरर फिल्म मूवीज़ जो होती हैं वो देखने वालों को किस हद तक खौफजदा कर सकती हैं, और यानी किसी हॉरर फिल्म पर आने वाली जो पैसे जो उसका बजट होता है उसके खौफनाक होने में कोई ताल्लुक है इसका या नहीं है। यानी हम अगर महंगी बना रहे हैं तो उससे लोग डर रहे हैं, यानी डर रहे हैं, और अगर हम सस्ती बना रहे हैं तो उससे डर जाते हैं। तो इस तरीके की कुछ सोच है इनकी, और इस मकसद के लिए उन्होंने एक शख्स को मुंतखब किया जिसे दिल की धड़कनों पर नजर रखने वाले फिटबिट मतलब टूल से जो है वो लगाया गया उसे, और उसके बाद जो है उसे 13 हॉरर जो है मूवीज देखनी होंगी। ठीक है। ये फिल्म जो है उसे घर पर अकेले बैठकर देखना होगी, जबकि इस दौरान फिटबिट से उसके दिल की धड़कनों में होने वाले उतार चढ़ाव को भी नोट किया जाएगा। मतलब इस तरीके से इस पर जो है काम किया जाएगा। और इस तजुर्बे के लिए जिन फिल्म का इंतखाब किया गया उनमें
मैं आपको बता दूं कि इसमें है शामिल एक क्वाइट प्लस शामिल है, कैंडी मैन शामिल है, इसके अलावा द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट शामिल है, गेट आउट शामिल है और पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो कि भूत और जिनों के बारे में जानी जाती है उसके हवाले से एक और शामिल है फिल्म हैलोविन, वो शामिल है। सो ये सारी मूवीज़ जो हैं इसमें शामिल हैं और इनको देखना होगा। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊँ $1300 के अलावा $50 जो है मालियत का गिफ्ट भी देंगे ये। सो कितनी ज़बरदस्त बात है ना, और सिर्फ मूवी देखनी होगी, बैठ के 13 मूवीज़ देखनी होंगी जो कि इन्होंने बताई हैं। और साथ साथ मैं ये भी बताती चलूँ आपको कि ये जो है 26 सितंबर तक ये चीज़ जो है इनकी जारी रहेगी और उसके बाद जो है ऐलान जो ये करेंगे जो जीत जाएगा, मतलब कि भाई कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई उसे, सो वो 1 अक्टूबर को किया जाएगा। सो ये इस तरीके से भी होता है भाई दुनिया में। सो उनका कहना ये है कि वेबसाइट जो है इनका कहना ये है कि इस साल हैलोविन पर जो है वो अपने यूजर्स को, मतलब देखने वालों को उन हॉरर फिल्मों से आगाह करना चाहते हैं जो सही मायनों में खौफजदा करने वाली हूँ, चाहे उनका बजट कितना ही कम या ज़्यादा क्यों ना हो। मतलब डरें लोग, डरें तो बनाए ना, इतनी महंगी महंगी फिल्म बना लेंगे, बजट इतना पैसा लग जाएगा उस पर और पता चला कोई डरता भी नहीं है। और फिर सब यही कह रहे होते हैं ना, अक्सर हम लोग मूवी देख रहे होते हैं तो हम लोग हंस रहे होते हैं, ये क्या करके चले, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। सो इस तरह से। और अगर हो सकता है कम बजट, असल चक्कर मुझे जो समझ में आ रहा है वो यही आ रहा है कि भाई पैसा कम लगाओ। वैसे भी लोग डर जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ जो है 6:10 हो चुके हैं और हमारी बातों का सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। सो ये कौन है, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर मुनीर का मैसेज है बहरीन से और कहते ये है कि मोहब्बत के बारे में आपने कुछ कहा नहीं, आपने कुछ नहीं कहा, आपने आगे सामे जी खुश रहे और उसे कहना कि सितंबर जा रहा है, उसे कहना सितंबर जा रहा है, शामें सुहानी लगने लगी हैं, धूप की तपिश ठंडी हो रही है। हाँ वाकई सही बात है, धूप जो है ना, आपने महसूस किया, मुझे ऐसा लगा कि धूप में थोड़ी सी ना थोड़ा कम आ गया, मतलब बहुत तेजी नहीं है, बहुत नरम हो गई ये धूप है ना। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, मैंने भी ऐसा कल नोट किया था। आगे आपने कहा कि परिंदों की हिजरत पर तोल रही है, दिल बेवजह उदास रहने लगा है और हर आहट पे चौंकना रहता है, अंगूरों के पत्ते लाल होकर झड़ने लगे। नहीं, ये मैंने नहीं देखा अंगूरों के पत्ते यहाँ पे कहाँ पे अंगूर नजर आएंगे। सो बादल बारिश काली घटा शरारत छोड़ चुकी है और हवा में धूप और सावन की नमी है। गुलाब क्या कर रहे हैं, थक रहे हैं, क्यों भाई गुलाब क्यों थक रहे हैं। और मौसमी पौधे, हाँ यानी खजा का मौसम आ गया है ना, आप ये कहना चाह रहे हैं। सो मौसमी पौधे क्यारियों में ढह रहे हैं और शायद नई पनरियां क्या है लगने का मौसम आ गया है, पिनरियां होगा ना। सो सितंबर जा रहा है, हाँ बिल्कुल सितंबर जा रहा है और फिर सितंबर के बाद आएगा अक्टूबर, अक्टूबर के बाद आएगा नवंबर एंड देन दिसंबर। सो मोहब्बत भी उधार की तरह है, लोग ले तो लेते हैं पर देना भूल जाते हैं। राइट, बिल्कुल एब्सोल्युटली 100% ट्रू बात है कि मोहब्बत जो है ना, लोग मोहब्बत और इज्जत दो चीजें ऐसी हैं जो हर कोई चाहता है कि हमें मिल जाए, बस हमें ही मिल जाए, हर कुछ हमें मिल जाए, लेकिन देने को तैयार नहीं है। दोनों चीजें, मोहब्बत भी और इज्जत भी, दोनों चीजें नहीं देने को तैयार है किसी को भी नहीं। लाओ हमें दे दो, बस दे दो। सो 6:11 हो चुका है और मुनीर थैंक यू सो मच बहरीन से इतना अच्छा मैसेज करने के लिए। आपका आधा मैसेज बाकी है तो हम बिल्कुल शामिल करते रहेंगे। अच्छा, यहाँ कौन है जो सलाम कह रहे हैं, कैन यू प्लीज भाई क्या एक लिस्ट जो है मुझे भी हॉरर हाँ श्योर मैंने भी बताया ना आपको, तो आप वो उसमें से ढूंढ लीजिए जो आपको चाहिए। ओके और यहाँ मैसेज किसका है, ये मैसेज है हाँ जी वक्कास का। वक्कास क्या कहते हैं, वक्कास का कहना है गुड इवनिंग सामी जी, यूनिक कार्ड हैं आप। चलें जी, थैंक यू सो मच, मैं बहुत ही यूनिक हूँ। मेरी अम्मी बचपन में कहा करती थी तुम लाखों में एक हो, आज पता चला मैं यूनिक कार्ड हूँ। तो सच में आपकी आवाज़ और स्टाइल सबसे अलग है। थैंक यू सो मच भाई, हर इंसान की आवाज़ और स्टाइल अलग ही होगा ना, फिर वो अलग दूसरा मुनफरिद कैसा होगा दूसरों से। नहीं वैसे आजकल कॉपी का भी ज़माना बहुत है। उसी हवाले की तरफ आपका इशारा होगा, बहुत ज़्यादा कॉपी हो रही है। अच्छा जी, आगे और मैं आपका थैंक यू सो मच। और आपके लिए चंद अल्फाज हैं, अच्छा मेरे लिए चंद अल्फाज भी कहे हैं, ये मेरे साइलेंट लिसनर हैं और सुने तो ज़रा क्या कहा है। जो अहले ज़र्फ होते हैं हमेशा झुक कर मिलते हैं। सुनो भाई, जो अहले ज़र्फ होते हैं हमेशा झुक कर मिलते हैं और सुराही भी सरनगू होकर भरा करती है पैमाना। क्या बात है भाई, थैंक यू सो मच, इतना जानते हैं मेरे लिसनर्स मुझे, थैंक यू सो मच। 6:12 लेते हैं आपसे थोड़ी सी देर का ब्रेक। अच्छा जी, ये लेटेस्ट ट्रैक है भूत पुलिस से, रात गई बात गई, ऐसे कैसे, अभी तो शुरुआत है क्लॉक। और जनाब गल्ला तेरिया आपने लेटेस्ट ट्रैक सुना। इस वक्त जो है मेरे पास क्या है, गोल्ड प्राइजेस हैं। 24 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की आज की प्राइस है 212.65 कतरी रियाल। 22 कैरेट पर ग्राम गोल्ड है 194.65 कतरी रियाल। 21 कैरेट पर ग्राम गोल्ड 185.53 कतरी रियाल। 18 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है
कतरी रियाल। So 66622107 पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और व्हाट्सएप क्या है यहाँ पर मेरे पास, हाँ जी, सो सरफराज का मैसेज है। सरफराज ने कहा अस्सलाम वालेकुम सलाम, दिल से देसी, बिल्कुल दिल से देसी हैं, और दिल से भी होना चाहिए, दिमाग से भी होना चाहिए। दिल तो देसी हो जाता है, बल्कि मेरा ख्याल है ज़बान के देसी होते हैं, क्योंकि जो है खाने पीने में ना, तो इस हवाले से मैं बात कर रही हूँ। तो दिल और दिमाग बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग से देसी होना चाहिए, दिमाग से तो कहीं और होते हैं, और दिल से देसी है, तो बिल्कुल दिल से देसी हैं हम तो, खैर दिल से देसी हैं और दिमाग से भी देसी हैं। FM 107 पे जितने भी लोग हैं, ठीक है जी, सो सबको भी ऐसा होना चाहिए, इसीलिए हमने ये रखा है। अच्छा जी, आगे आपने क्या कहा है कि 2 दिन के बाद जो है तीसरा दिन आया है और साथ में दिल लाया है। अच्छा ठीक है जी, सो 2 दिन के बाद ये क्या है, सरफराज को शायरी की आपने, 2 दिन के बाद तीसरा दिन आया है, साथ में दिल लाया। अच्छा, जो सॉन्ग के हवाले से आप कह रहे हैं, सुपर एंट्री, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और मैंने मिठाई देखी है स्पेशल अफलातून, हाँ जी बड़ी अच्छी लग रही है, वैसे मैंने मीठा खाना बहुत कम कर दिया है। थैंक यू सो मच, तस्वीर में बहुत अच्छी है। और इसके साथ साथ आपने कहा कि ठीक है जी, और आप आती हैं 2 दिन के बाद, तो इसलिए मिठाई चले, थैंक यू सो मच भाई, और मैं खुद ही खा लूँ मिठाई, आप खा लें मिठाई मेरी तरफ से। अच्छा, ये कौन है जो खूबसूरत नात, चलें जी, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी कि आपको जो है नात अच्छी लगी है। और अच्छा, दोस्त जितनी दफ़ा भी नाराज़ हो जाए उसे मना लेना चाहिए, क्योंकि वो सारे राज जानता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, तो दोस्त की भी तो आप जानते होंगे ना राज। ये तो होता है ना, सो इस तरह से भी सोच लिया कीजिए, तो फिर डर नहीं रहेगा। सो इस वक्त टाइम हो चुका है 6:28 और आप सुन रहे हैं ड्राइव थ्रू FM 107 दिल से देसी पे। लेटेस्ट आया और कितना सेट सॉन्ग था ना, है ना। सो इस वक्त टाइम हो चुका है 6:40 और इसके साथ साथ आप सुन रहे हैं ड्राइव थ्रू FM 107 दिल से देसी पर। अब बात करेंगे MOPH के हवाले से, और वो क्या न्यूज़ है आपके साथ मैं शेयर करती चलूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक ने कहा यह है कि भाई वेडनेसडे से जो है, यानी 15 सितंबर से जो है, फाइजर, बायोटेक और मॉडर्ना कोविड-19 वैक्सीन के बूस्टर जो है डोजेस, वो जो हाई रिस्क के पेशेंट्स हैं उनको लगवाए जाएंगे, जो जिनकी सेकेंड डोज को पूरे 8 महीने हो गए होंगे, सही। और इसके साथ साथ आपको बता दूं कि फर्स्ट फ्यू मंथ्स में जो है ये बूस्टर जो है, ये एक प्रोग्राम है, और इसमें जो है फोकस किया जाएगा उन लोगों को जिनके इम्यून सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा कम है, और उसके साथ साथ जो है उनकी एज जो है 65 साल तक हो चुकी है, 2 डोजेस ले चुके हैं, 8 महीने हो चुके हैं, तो उनके ऊपर ज़्यादा फोकस है। इसका क्रोनिक कंडीशन है उनकी, और बहुत ज़्यादा तबीयत सही नहीं है, तो उनको जो है सबसे पहले ये लगाया जाएगा। और उसके साथ साथ एज वेल एज फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स एंड अदर सेक्टर, तो उनको भी ये जो है फर्स्ट फ्यू मंथ का जो फेस प्रोग्राम है वो मैंने आपको बता दिया है कि उसमें किस किस को ये डोज लगेगी। सो इसके साथ साथ जो है मैं आपको टाइम बता देती हूँ, 6:41 हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं ड्राइव थ्रू FM 107 दिल से देसी पर, और इसके साथ साथ जो है मैसेजेस भी प्रोग्राम में शामिल कर देते हैं। और यहाँ पर कौन है, खादिम साहब इस्लाम, और सामिद जी आप ग्रेट हैं, थैंक यू सो मच भाई, मैं बहुत ग्रेट हूँ, मैं बहुत ही कुछ ग्रेट बन गई हूँ, ड्राइव थ्रू में आके ही हो जाती हूँ, बस पता नहीं कहाँ से समझ में नहीं आता मुझे। ये कौन है जिसने मुझे ऐड भेज दिया है, ये किस चीज़ का ऐड भेजा है भाई, अनाउंसमेंट हम नहीं कर सकते, आप जो है कहीं और भेजना पड़ेगा आपको, फिर वो हमारे पास आएगा, फिर हम इसको रीड कर सकते हैं। अच्छा, ये जो कौन है, ये सरफराज है, क्या बोल रहे हैं, सरफराज ने 2 लाइनें भेजी हैं, अपने आप में अच्छी तब्दीली होनी चाहिए, आगे चलकर कोशिश में बदल जाएगी, है ये क्या था, अपने इसको इस तरह से होना चाहिए था कि अपने आप में अच्छी तब्दीली होनी चाहिए, बिल्कुल अपने आप में चेंज लाते रहना चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है। जहाँ महसूस करें कि आप में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि तब्दील की जाए, तो उन्हें ज़रूर कीजिए, मतलब इससे डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, और ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बिल्कुल सही हैं, सही तो कोई भी नहीं होता, ठीक है। तो उसमें जो है, जो अच्छी चीज़ें आपको लगें, जो आप देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, तो वो अगर आप अपने अंदर लेकर आएँ और चेंज करें, तो ये अच्छी चीज़ है। सो आगे चलकर जो है आगे चलकर कोशिशों में बदल जाए, तो ये कोशिशों में क्या बदल जाएगा, आगे चल जाए नहीं, यानी आप करते रहेंगे तो ये कोशिश जो है बदल जाएगी, मेरा ख्याल है आप ये कुछ कहना चाह रहे हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही है, देखिए सोच अच्छी होनी चाहिए, चाहे लफ्ज़ आप जिस तरह से भी लिख रहे हो, कोई बात नहीं है। अच्छा, बहरीन वाले क्या कहते हैं, सलामत क़यामत रहे सामिया जी, क्यों इतना जिंदा रखना चाहते हो मुझे? मुझे बस इतनी ही जिंदगी चाहिए जो मेरी सुकून से गुजर जाए। आगे आपने कहा सुकून से है अल्हम्दुलिल्लाह, और आगे की भी गुजर जाए। आगे आपने कहा कि अजब नहीं कि तेरी हल्की सी मुस्कुराहट से किसी की हयात का वक्फा तवील हो जाए। क्या बात है, क्या बात है। कौन है जिसकी मुस्कुराहट से, हंसी का मतलब हंसी से या मुस्कुराहट से जो है किसी की जिंदगी का जो है क्या बढ़ जाएगा, जिंदगी बढ़ जाएगी। क्या बात है भाई, ऐसे लोग तो बड़े खुशकिस्मत होते होंगे। फिर सलाम कहा जा रहा है, और क्या कहा गया, आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आपको खुश रखिए। कौन है जो मुझे इतनी दुआएं दे रहे हैं, थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया वक्कास आपका। और
कभी कभी तो मैं खुद हैरान हो जाती हूँ कि मुझे इतनी सारी दुआएं मिल रही होती हैं। आमीन बोल दिया करें यार साथ साथ आप लोग भी ना। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आप लोगों की। अच्छा, अब एक और बात भी कर लेते हैं। थर्सडे को जो है हम सवाल पूछते हैं, उस पर जो है एक मैसेज मेरे पास आया हुआ था और उनका कहना ये था कि भाई आप जो है 7 बजे जो है आपने कहा है कि सवाल का जवाब दे दिया करें। मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि मैं 7 बजे जवाब दूंगी। ठीक है, पहले हमारा प्रोग्राम 3 घंटे का था तो उस सूरत में तो 7 बजे मिल जाता था जवाब। अब हमारा प्रोग्राम 3.5 घंटे का है तो उसमें हम आपको कैसे दे सकते हैं जवाब। 7 बजे तक आपके पास टाइम है कि आपने जो है उस सवाल का जवाब देना है 7 बजे तक। 7 बजे के बाद मेरा काम स्टार्ट होता है क्योंकि अजान भी आ चुकी है, ईशा की अजान हो रही होती है। दूसरा हमारा जिंगल जाना होता है 7 बजे, तो इस चक्कर में जो है इधर उधर गड़बड़ होती है और फिर मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसको थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड करें। मैं 7 बजे नहीं दे सकती। उन्होंने मुझसे कहा कि मैसेज में कहा हुआ था कि मैं आप प्रोग्राम नहीं सुनूंगा, आप बहुत लंबा कर देती हैं। मैंने कहा मैं बिल्कुल ऐसे ही करूंगी क्योंकि हमारा तो प्रोग्राम का मेरा जो फॉर्मेट है वो ऐसे ही है। आपको सुनना होगा तो सुनिए, आपको नहीं सुनना तो ना सुनिए। मैं थोड़ी कहती हूँ। अब देखिए भाई, सवाल बहुत आसान सा होता है, कोई इतना मुश्किल भी नहीं होता। सो उसको आप जो है आराम से उसको समझ के और आंसर कर सकते हैं। आप ये थोड़ी है कि हर घंटे पे मैं एक सवाल लेकर आऊं और फिर उसको, और ना इसमें कोई इनाम होता है। देखिए सब अपनी खुशी से इसमें आते हैं, इसमें हिस्सा लेते हैं और सबको बहुत मजा आता है, एंजॉय करते हैं। ना इसमें कोई इनाम है, ना इसमें कोई चीज है, और बस सब हम लोग सब जो है बस उस सवाल के पीछे दौड़ते रहते हैं। मैं घुमाती रहती हूँ, सब घूमते रहते हैं और जवाब देते रहते हैं। तो आपने भी अगर करना है तो आप कीजिए, अदरवाइज इसके अलावा मेरे पास कोई उसका रास्ता नहीं है। इनाम के हवाले से जो बात आपने कही है, तो अब तो मैं बस सिर्फ अपनी सैलरी से लाके आपको दे सकती हूँ और मेरे पास मुझे कोई और रास्ता समझ में नहीं आ रहा। उसी से लाके ना आप लोगों को इसी से व्हाट्सएप पे बैलेंस डाल दूंगी अब और मुझे कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने आपसे इसलिए की हैं कि अब नेक्स्ट टाइम जब भी आप इस थर्सडे को जो है आप इस प्रोग्राम में हिस्सा लें सवाल के जवाब में, तो खुश होके लें। मतलब आप ये महसूस ना करें कि आपको कोई जबरदस्ती कोई कह रहे आओ और सुनो। आपकी मर्जी, आप जिस तरह करें, लेकिन सवाल का जवाब जो है मैं उसी तरीके से दूंगी जिस तरह मैं देती हूँ, और 7 बजे के बाद ही देती हूँ मैं। 7 बजे तक आपके पास टाइम है, आपने देना है। ठीक है, और बहुत आसान सवाल था। हाथी खाना खाते ही नहीं है, मैं क्या करूँ? आप लोग कॉमन सेंस की बात है सुनना नहीं। तो मेरी अम्मी कल रात में मैं अपनी सिस्टर से बात करी थी, छोटी वाली से ना, कोई मैं सो तो गई थी, लेट गई थी, तो अब वो जो है उसकी कॉल आ गई तो मैंने चलो बात ही कर लेते हैं। फिर वो बातें कर रही थी, कह रही थी अम्मी परेशान हो जाती तुम ऐसे सवाल करती हो। तो मैंने कहा मैं तो सवाल बहुत आसान करती हूँ, उनकी तरह भी परेशानी लगी। तो सवाल बहुत मेरा आसान होता है, थोड़ा सा गौर किया कि घुमाना मेरा काम है, जाहिर सी बात है। फिर मैं क्या करूंगी? फिर मुझे पूछ के क्या फायदा है आप लोगों से सवाल? हाँ, फिर तो मजा ही नहीं आएगा ना। तो थोड़ा सा ख्याल किया कीजिए। ठीक है, सो अब सुरूर है टाइटल ट्रैक और हिमेश रेशमिया है इसमें, और क्या कह रहे हैं सुनिए। ये लेक्चर्स जो होते हैं कभी कभार बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं ताकि समझ आए लोगों को। समझ नहीं आती है ना सो अब मेरे पास एक न्यूज अपडेट है आप लोगों के लिए। एतराज ने जो है जनाब 3rd कोविड वैक्सीन बूस्टर डोज की जो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ऐड कर दी है, तो वो जो है देखी जा सकती है। लेकिन कौन देख सकता है? सिर्फ iOS डिवाइस इस वक्त करंटली जो है वही लोग देख सकते हैं, उनको नजर आएगी। लेकिन एंड्रॉइड वाले थोड़ा सा सब्र करें। और इसमें होगा क्या कि जब आप वैक्सीनेशन जो है चेक करने जाएंगे, जब आप चेक करेंगे तो उसमें वैक्सीनेशन सेक्शन में जब जाएंगे डिटेल्स में, तो उसमें आपको सबसे पहले आपका नाम नजर आएगा, फिर 1st डोज, 2nd डोज, और जिनको 3rd डोज लग जाएगी तो वो भी नजर आ जाएगी। सो सिर्फ अभी जो है iOS वाले ही इसे देख सकते हैं करंटली, और आगे जाके जो है जाहिर सी बात है एंड्रॉइड वाले भी देख सकेंगे। अच्छा, अब जो है एक और बात मैं आपको बता दूं कि अभी जो है कतर और यूएसए ईयर ऑफ कल्चर प्रोग्राम जो है बनाया जा रहा है। सो इसमें जो है मैं आपको बताऊं कि भाई अगर आप लोग मुशरफ डाउनटाउन अभी तक नहीं गए, दोहा डाउनटाउन जो है, तो आप ज़रूर जाइएगा। मैं तो जा चुकी हूँ, बहुत ज़बरदस्त है। और वहाँ जो है एक पब्लिक आर्ट वर्क जो है वो इंस्टॉल किया गया और क्या ज़बरदस्त है। इसके अलावा भी दोहा जो डाउनटाउन है, मुशरफ डाउनटाउन, अगर आप वहाँ नहीं गए ज़रूर जाइए। वहाँ पे कैफ़े बहुत अच्छे हैं, बल्कि सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। जब मौसम बहुत अच्छा हो जाए तो ज़रूर जाएँ। कोई ना कोई फेस्टिवल या इवेंट वहाँ पर ज़रूर होगा, तो ज़रूर चक्कर लगाइए। अगर अब तक आप लोग नहीं गए तो आपने एक बहुत अच्छी जगह, बहुत ही अच्छी जगह, और बहुत ही अच्छी जगह अगर मैं कह रही हूँ तो ज़रूर जाइएगा, मिस कर दिए। तो ये छोटी छोटी सी अपडेट आप लोगों के लिए थी। इस वक्त 7:08 हो चुके हैं। अब से थोड़ी सी देर में अज़ान इशा का टाइम होगा। और यहाँ पर जो है थैंक यू सो मच सलाम कहा जा रहा है, किस बात का शुक्रिया। चले जी, वालेकुम सलाम। और कौन है भाई यहाँ पर? हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने क्या सही कहा? मैं क्या सही कह देती हूँ, आप लोग कहते हैं सही कहा। मुझे ढूंढना पड़ता है कि मैंने क्या कहा, बताया भी करे ब्रैकेट में कि मैंने कुछ सही कहा है। ऐसी बातें मैं सही हमेशा करती हूँ। अच्छा जी, मलिक साहब का कहना है, आप बोलेंगे खुशफहमियाँ नहीं है, मेरा 99% यकीन है कि मैं बात सही करती हूँ। अच्छा जी, आगे जो है गुलो गुंचा असल में है
गुलो, हाँ जी, गुलो गुंचा असल में है उसकी गुफ्तगू की शक्लें, कभी खुल के बात कह दी, कभी कर दिया इशारा, यही तो बात होती है। कुछ भी ना कहा, कुछ कह भी गए, कुछ कहते कहते रह भी गए। ये तो आपने किसी आरजे के बारे में कह दिया है मलिक साहब। अच्छा जी, वो गुजरता है तो खिलते हैं दरीचे दिल के, एक चमक सी दरो दीवार में आ जाती है, ओए होए, और उसका चेहरा मुझे याद हो गया है, सो अब छलक दिखाए ना दिखाए सब बराबर है, ओए होए। अच्छा भाई, शेर व शायरी चल रही है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास मैसेज है, अजीज साहब का है, सलाम कह रहे हैं, सामी जी क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, नंबर 1 आरजे, सब दोस्तों को मेरा सलाम। अरे मैं नंबर 1 कहाँ पर, आप मुझे इस दौड़ में शामिल ना करें, मैं 1 2 3 किसी दौड़ में नहीं हूँ, मुझे ना क्या करें। आगे आपने क्या कहना ये है कि बस मैं एक जॉब करती हूँ अपनी। देखिए, इस तरह की बातें करनी चाहिए जब कोई तारीफ कर रहा हो तो। सीख लिया है मैंने भी। अच्छा, आगे जो है, क्या कहा आपने कि 2 लाइन आपने कही है, क्या कही है? ऊपर उठने के लिए, अच्छा जी, ऊपर उठने के लिए किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं। हाँ बिल्कुल, गौर फरमाइएगा ज़रा इस बात पे, अजीज़ ने बड़ी अच्छी बात कही है। कहना इनका ये है कि भाई ऊपर उठने के लिए किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है, अच्छे शब्द ही इंसान को बादशाह या मलका बना देते हैं। तो भाई थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, आपने मेरे बारे में इतनी अच्छी बातें कही हैं। आंसू आंख से निकलकर गाल पर बह जाएं तो मतलब आपको तकलीफ हुई है, लेकिन आंसू आंख से होते हुए हलक में अटक जाएं तो यकीनन कहीं अंदर कुछ टूटा है। हाँ, टूटा तो बहुत है, बहुत कुछ टूटा है। तो ऐसा होता है, बिल्कुल सही आपने कहा है। बज़ाहिर लोग हंस रहे होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हंस रहे हों, उनके अंदर बहुत कुछ टूटा हुआ होता है। अच्छा, आगे जो है कोशिश करनी चाहिए कि भूल जाएं सब कुछ, लेकिन क्या करें, कभी कभी याद आ ही जाता है ना, बहुत कुछ किया हुआ, सताया हुआ किसी का। अच्छा जी, 7:10 हो चुके हैं। सलाम कहते हैं आप, और आफ्ताब ने क्या कहा है, वाह भी की हुई है, बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ स्टार तो आप हैं इवनिंग की, बस आप ही हैं स्टार। मैं मॉर्निंग में शो करती हूँ, आफ्ताब कहते हैं आप मॉर्निंग की स्टार हैं। एक बात सोच लो, रमजान में मैंने मॉर्निंग में किया था तो यही लिखा हुआ था, स्टार हैं आप तो मॉर्निंग की। अब मैं इवनिंग की स्टार हूँ, थैंक यू सो मच। और इतने सारे स्टार भेजते हैं आप, 3 और 3 6 दोनों शोल्डर्स पे। अच्छा जी, और क्या कहा है कि भाई आज से नहीं, मैं 2 साल से कह रहा हूँ कि आप यकीनन आप ही एक स्टार हैं। अब मैंने मान लिया कि मैं इवनिंग की स्टार हूँ, अब आफ्ताब कह रहे हैं तो बनी जाते हैं स्टार। चले जी, 7:11 और अब आई भूत पुलिस। FM 107 पर पैगाम। वक्त एक अनमोल खजाना है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। गया वक्त कभी लौट कर नहीं आता। वक्त का एक लम्हा एक तोला सोने से भी ज्यादा कीमती होता है, जबकि आप एक लम्हे को 1 तोला सोने की कीमत अदा करके खरीद नहीं सकते। जब से ये दुनिया वजूद में आई है, वक्त एक ही रफ्तार से रवां दवा है। इंसान तमाम चीजों को अपने काबू में कर सकता है, मगर वक्त और मौत को अपनी गिरफ्त में नहीं ले सकता। इसमें कोई शक नहीं कि मुश्किल वक्त बताए बगैर आ जाता है, लेकिन ये इंसान को बहुत कुछ सिखा कर ही जाता है। याद रखिए कि मुश्किल वक्त में दूसरों के काम आना बहुत बड़ी नेकी है। दुनिया में रहते हुए मुश्किल वक्त सभी पर आता है, किसी का सब्र देखने के लिए और किसी का ज़र्फ देखने के लिए। पैगाम ऑन FM 107। This year, आप सुन रहे हैं कतर's फर्स्ट देसी स्टेशन FM 107, दिल से देसी। हाँ जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं ड्राइव थ्रू FM 107 दिल से देसी पर, सामे के साथ मेरा और आपका साथ बस चंद मिनट्स का रह गया है और इस वक्त टाइम हो चुका है 7:18। तो जाते जाते भाई जनाब सब आप लोग सबने देखा होगा एक एड जो कि शाहरुख खान के हवाले से चल रहा है। वेब सीरीज, क्या शाहरुख खान वेब सीरीज की दुनिया में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? एड बड़े मजे का, अगर आप लोगों ने अब तक नहीं देखा है तो जरूर देखिए। अगर आपने करण जौहर को फॉलो किया हुआ इंस्टा पे तो वहाँ जो है उन्होंने पोस्ट किया है, तो आप जरूर देखिए, मुझे बड़ा मजा आया उसमें। चक्कर क्या है वैसे इनकी मूवी का जो है, शाहरुख खान की मूवी का, पठान मूवी का लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं कब आएगी ये तो नहीं पता चल रहा कि कब रिलीज होनी है, क्या होना है, लेकिन काम चल रहा है। एनीवेज कोविड की वजह से जाहिर सी बात है प्रॉब्लम रही होगी। सो अब जो है काफ़ी सारी जगह पर जो है इनका एक जो है डिज्नी की जानिब से जो एक ऐड आया है और उसमें जो है शाहरुख खान खुद भी मौजूद है और उनके साथ भी कोई और भी मौजूद है। वो बड़े मज़े से पूछते रहते हैं कि भाई कौन आया, तो फिर बताते हैं भाई अक्षय भी आ गया, फिर उसके बाद जो है ना, हाँ अक्षय भी आ गया, अच्छा तो फिर अजय भी आ गया, हाँ जी अजय भी आ गया, फिर ये भी आ गया, तो फिर कौन बचा, फिर आप बचे। सो भाई ये जो सारे ही लोगों में इस तरह की चीज़ें होती हैं, एक दूसरे को देख देख के हम भी वहाँ पे चले जाए। तो अब मेरा ख्याल है कहा यह जा रहा है कि जल्द जो है वो भी एक वेब सीरीज़ में जो है साइन की है और उसकी डिटेल्स जो है अब तक नहीं आई हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा जो है, जो जिसकी वजह से जो है
ये ऐड बनाया गया है, और जैसी डिटेल आएंगी तो मैं आपको साथ जरूर शेयर करूंगी। ऐड बड़े मजे का है, देखिएगा जरूर। वो जो होता है ना कि एक दूसरे की नकल में देखने में जो है लोग ये सब कर रहे होते हैं, तो उसमें ये भी दिखाया कि भाई अगर वो लोग कर रहे हैं तो फिर मैं भी करूंगा। सलमान भी आ गया, हाँ सलमान भी आ गया। अच्छा, और दूसरी जगह अगर हम बात करें ड्रामा इंडस्ट्री की पाकिस्तान की, तो जनाब मिनाल की शादी का जो है आपको पता है पूरे इंस्टा पे मिनाल की शादी ही चल रही थी। बता ऐसा लग रहा था हम लोग खुद मौजूद हैं उस शादी में। तो जबरदस्त तरीके से की, काफी मतलब ये कि पहली शादी जो उनकी बहन की हुई थी तो उस पे बड़ा शोर मचा था कि भाई इतनी ज्यादा पार्टीज रखी हैं आप लोगों ने, इतने ज्यादा इवेंट्स रखे हैं उसके, और ये हुआ वो हुआ। इस दफा बहुत सिंपल से, क्योंकि आई थिंक इनके फादर की भी डेथ हुई थी रिसेंटली, सो इस वजह से भी। लेकिन ये है कि अच्छा हो गया, मगर ये पूरे इंस्टा पे जो है सिर्फ मनाल चल रहा था। दूसरी चीज क्या चल रही थी? दूसरी चीज ये चल रही थी लापता ड्रामा, आप लोगों ने देखा होगा। उस पे एक थप्पड़ मारा गौहर ने, दूसरा थप्पड़ सारा ने भी मारा। अब उस पे मिल गया सोशल मीडिया पे, क्या मिल गया आपको पता है ना, लोगों को बस बोलने का मौका मिल गया। अब एक कहता है जी एक थप्पड़ मारा तो सही जवाब दिया, उसने थप्पड़ मारा, दोनों ने एक दूसरे को मारा। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि दोनों की बात चले, जो भी दिखाया ही जा रहा है, जो मुझे समझ में आया है वो कुछ और ही समझ में आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो दिखाई चीज जा रही है, समझाई जा रही है, वो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मेन जो चीज होती है वो रीजन होता है। पहले आप रीजन को जाने कि रीजन क्या है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, ना कि हाथापाई और मार कुटाई पर शुरू हो जाए। और किस तरफ लेके जा रहे हैं? थप्पड़ मार दिया, उसने भी मार दिया, और लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि खातून ने मारा उसको, क्योंकि उनके हस्बैंड ने मारा तो बीवी ने भी मार दिया। नहीं, ये क्या बात है? ये तो बहुत अजीब सी बात है, जिसके जो कि फेवर किया जा रहा है। और स्पेशली यंगस्टर्स जो हैं, जो यंग, मैं कहूंगी कि यंग में मैं कहना चाहूंगी 25 साल के लोग जो हैं, 16 साल के, 18 साल के, वो कह रहे हैं बिल्कुल सही किया है। क्यों? क्या सही किया है? आपने रीजन ही नहीं जाना, आपने लेके डंडुम। अक्सर लोग जिंदगी के किसी भी मरहले पे, आप लोग कहीं पर भी, हमेशा एक बात याद रखिए, पहले कॉज ढूंढिए। लोग कॉज नहीं ढूंढते, किसी की भी बात सुनी, इधर से सुनी उधर से सुनी, क्या वजूहात क्या है, रीजन क्या है, कोई रिएक्ट क्यों कर रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है, आपको पता ही नहीं है दूसरे के ऊपर क्या गुजर रही है, और सब के सब चढ़ गए एक के ऊपर। ये बहुत सारी जगहों पर, मतलब सिर्फ ड्रामे की बात तो नहीं है, बहुत सारे घरों में, बहुत सारी जगहों पर ये चीजें होती हैं। तो इस चीज को पहले ढूंढना चाहिए कि मेन कॉज क्या है, क्यों ये चीज हो रही है। और होती चीज दोनों तरफ से, हमेशा दोनों तरफ से होती है, और कभी ऐसा भी होता है कि कहीं एक से भी होती है। लेकिन पहले सबसे आप रीजन जाने कि रीजन क्या था जिसकी वजह से ये रिएक्शन आया है। लेकिन लोग इसको नहीं जानते, नहीं समझते हैं, बस वो अपनी चलाने की कोशिशों में कुछ भी आता है, कुछ भी कर देते हैं। किसी की मतलब सोचते ही नहीं कि उसकी मेंटली हेल्थ पर क्या जाके असर पड़ेगा, कुछ भी नहीं सोचते। सो इसी बात के साथ हम लेंगे इजाजत, और मेरा ख्याल है कि ये चीज होनी नहीं चाहिए थी जो कि दिखाई जा रही है। अब आप लोगों की अपनी मर्जी है कि आप लोग क्या समझते हैं इस चीज को। कल हम हो सकता है इस पर थोड़ी सी और बात कर लें, अगर आप लोग चाहें तो मैसेज कर सकते हैं तो हम बात कर लेंगे। लेकिन ये गलत चीज है जिसकी तरफ जा रहे हैं हम लोग, और होना नहीं चाहिए ये कि पहले रीजन ढूंढे, वजह ढूंढे, और फिर एक दूसरे पे मारने कुटाने की बात तो बहुत आखिर में जाके आती है, और होनी नहीं चाहिए वैसे भी ये। तो 7:22 हो चुके हैं। ओ मेरे दिल की चैन आप सुनी है शाहिद मालिया की आवाज में। मैं लेती हूँ इजाजत, इंशाल्लाह ताला कल शाम 4 बजे होगी आपसे मुलाकात। अपना रखना है बेहद ख्याल, और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी, उनका भी जो आपके साथ हैं, आपके सामने हैं, और उनका भी जो आपकी नजरों के सामने नहीं है। तो ख्याल सबका आपने रखना है, क्योंकि भाई जो जहां जिम्मेदारी जिसकी बनती है उस जगह पर तो रखना चाहिए। लोग अक्सर जिम्मेदारियां ले लेते हैं, ख्याल नहीं करते हैं। तो ख्याल जरूर कीजिए, सबका कीजिए, अपना भी रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज, टाटा एंड बाय बाय।